जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी सीनियर सिटीजन है और किसी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कुछ नए नियमों को, जिसके कारण आपकी पेंशन बंद हो सकती है और आप में से कई लोगों को तगड़ा झटका लग सकता है। तो इसलिए पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको बताने वाले, साथ ही 5 नए नियम भी बताएंगे। ऐसे नए नियम है, अगर आप लोग उसको पालन नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन नहीं आने वाली है। तो पूरी जानकारी बताएंगे। वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों प्रकार की पेंशन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से आपको पूरी जानकारी बताते हैं क्या अपडेट निकल कर आ रही है, कैसे आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं और क्या काम आपको करना है ताकि आपकी पेंशन भी लगातार सुचारू रूप से आती रहे। पहले तो बात करेंगे, जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही, भारत में सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन एक बहुत जरूरी सहारा होता है। जितने भी सीनियर सिटीजन, जितने भी वृद्ध नागरिक हैं, सभी 60+ उम्र के नागरिक हैं, उन लोगों के लिए पेंशन एक बहुत ही जरूरी सहारा होता है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिल सके। सरकार समय समय पर पेंशन नियमों में बदलाव करती रहती ताकि यह सिस्टम और ज़्यादा मजबूत, पारदर्शी और सुरक्षित बन सके। लेकिन कई बार सीनियर सिटीजन या उनके परिवार इन नियमों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, जिससे उनकी पेंशन रुक सकती है या फिर बंद भी हो जाती है। अचानक से आपकी पेंशन बंद हो जाती है, तब आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आपको न झेलनी पड़े, इसलिए पहले से आप इस पूरी वीडियो को देखिए और समझिए क्या नए नियम है जिसका आपको पालन करना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई भी सीनियर सिटीजन है या वृद्ध नागरिक है जो कि पेंशन भोगी है, पेंशन का लाभ ले रहा है, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ हम आपको बताएंगे 5 ऐसे जरूरी नियम, यानी पेंशन रूल्स फॉर एवरी सीनियर सिटीजन, जिनका पालन न करने पर आपकी पेंशन जो है वो बंद भी हो सकती है। सबसे पहले तो बात करें, आज के समय में पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि सीनियर सिटीजन के लिए भरोसे और आत्मनिर्भरता का दूसरा नाम होता है। सरकार ने पेंशन सिस्टम को डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाने के लिए कई जरूरी बदलाव किए हैं। बहुत सारे बदलाव किए हैं आपके मई के महीने से। जैसे जैसे नियम बदलते रहते हैं, वैसे वैसे सीनियर सिटीजन को भी अपडेट रहना जरूरी होता है। अगर आप नए नियमों को नज़रअंदाज कर देंगे, तो जरूरी दस्तावेज समय पर जमा नहीं करेंगे, तो आपकी पेंशन जो है वो रुक सकती है या फिर बंद भी हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको आज यही बताने वाले हैं कौन से ऐसे 5 नियम सबसे ज़रूरी हैं, कैसे आपको उनका पालन करना है और किन बात का आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी पेंशन कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सीनियर सिटीजन पेंशन रूल 2025 कंप्लीट ओवरव्यू। पूरे ओवरव्यू की बात करें, नीचे आप लोग यहाँ पर एक टेबल देख पा रहे हो, टेबल बनी हुई जैसा कि स्क्रीन पे आपके शो हो रहा होगा। न्यूनतम आयु जो पेंशन के लिए रखी गई है 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। 60 वर्ष से अगर आपकी उम्र कम है तो आप लोग उसका लाभ नहीं मिलेगा। साफ साफ शब्दों में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, यानी ये कहने का मतलब है आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हो। पेंशन राशि आप लोगों को कितनी दी जाती है, तो 5,000 से 8,500 रुपये स्कीम पर निर्भर रहता है। यह राज्यों की स्कीम पर निर्भर रहता है, किस राज्य में आपको कैसा पैसा दिया जा रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा है, किस राज्य में, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। हर राज्य में अलग अलग मिलता है। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, बैंक खाता, एड्रेस प्रूफ और साथ में लाइफ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सालाना दस्तावेज सत्यापन, यानी आपको जो है हर साल रिन्यूअल भी करवाना रहता है। हर साल आईडी, एड्रेस और बैंक डिटेल्स आपको जमा करना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन की बात करें तो फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन बहुत ही जरूरी है। फिंगरप्रिंटिंग और आइरिस स्कैन आपकी हर साल वेरिफिकेशन मांगा जाता है आपसे। आय सीमा की बात करें तो 12,000 रुपये प्रति माह आपकी जो है आय होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे। फैमिली पेंशन नियम एक होती है, तो इसमें केवल आप लोग सिर्फ एक व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। हर 2 साल में पहचान इसमें सत्यापन जरूरी होती है, पहचान का वेरिफिकेशन आपको करवाना जरूरी रहता है। इसमें बात करते हैं अपडेट ग्रेस पीरियड, ये 15 दिन के अंदर अपडेट जरूरी होता है। जैसे ही आपका अपडेट कोई भी निकल के आता है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपडेट करा लेना चाहिए। हेल्थ एंड नॉन की बात करें तो ऑप्शनल, यानी कुछ योजनाओं में ये ऑप्शनल रहता है, हर योजना में जरूरी नहीं है। डिजिटल प्रक्रिया, इसमें आवेदन जो है, सत्यापन, शिकायत सब कुछ ऑनलाइन है। आवेदन भी आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, सत्यापन अपना वेरिफिकेशन भी घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शिकायत यानी कंप्लेन भी, किसी प्रकार की शिकायत अब आप सब लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन के लिए जरूरी 5 नए नियम, जो कि मैंने आपको बताया जो 5 नए नियम आए हैं। पहला है सालाना दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य, यानी अब हर सीनियर सिटीजन को अपनी पहचान, आईडी प्रूफ, पता यानी एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल्स को हर साल दोबारा जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी पेंशन पेमेंट तुरंत रुक जाएगी। आमतौर पर यह 30 दिन पहले एसएमएस या फिर लेटर के जरिए आपको नोटिस भेजा जाता है। नोटिस आपको नोटिफिकेशन भेजा जाता है कि अब आप लोग अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन करवा लीजिए, दोबारा जमा कर दीजिए। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप बिजली बिल ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लेकर के जा सकते हैं। दूसरा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, बहुत ही ज़रूरी है। यानी अब अगर पेंशन आपको पाना है तो फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। यह वेरिफिकेशन साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय
करवाना होता है। 80 साल के ऊपर के बुजुर्गों को अस्थायी छूट मिलती है। अगर आपकी उम्र 80 प्लस हो चुकी है तो आप लोगों को इसमें अस्थायी छूट मिलती है। अगर ठीक है, वेरिफिकेशन ना करने पर इसमें भी पेंशन आपकी रुक जाएगी। तीसरा नियम है आय सीमा का आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी आय सीमा रखी गई है, यानी कि जितनी भी इनकम लिमिट रखी गई है, उसका आपको पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी कुल मासिक आय, पेंशन, किराए, अन्य नियमित इनकम की बात करें तो इस समय से अगर इस सीमा से ज़्यादा है तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। हर साल आय का डिक्लेरेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बात करते हैं फैमिली पेंशन के नए नियम जो निकल कर आ रहे हैं, यानी नॉमिनी को हर 2 साल में अपना पहचान सत्यापन कराना जरूरी है। विधवा हो या आश्रित हो, उनको शादी या गार्जियनशिप का प्रमाण देना भी जरूरी है। विदेश में रहने वाले लाभार्थियों को हर साल आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, यानी अगर आप विदेश में रहते हैं तो जितने भी लाभार्थी हैं उनको आय प्रमाण पत्र अपना देना जरूरी है, तभी आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ अब फैमिली पेंशन सिर्फ एक नॉमिनी में ही मान्य रहेगा। पहले इसमें 2 नॉमिनी होते थे, लेकिन अब जो नए नियम निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक केवल एक नॉमिनी ही मान्य होगा। बात करते हैं कि पेंशन बंद होने के मुख्य कारण क्या होते हैं, यानी ऐसे कौन से मेजर रीजंस रहते हैं जिनके कारण आपकी पेंशन जो है वो सस्पेंस हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, पेंशन बंद हो जाती है अस्थायी रूप पर। तो सबसे पहला काम ये हो सकता है कि सालाना लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपने जमा नहीं करा तो आपकी पेंशन जो है वो बंद हो सकती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अगर आप नहीं करते हैं तब भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। आय सीमा से ज़्यादा कमाई अगर आपने छुपा ली है तब भी आपकी जो है पेंशन बंद हो सकती है, निरस्त हो सकती है। दस्तावेज या नॉमिनी अगर आपने अपडेट नहीं करा है तब भी आपकी पेंशन बंद हो सकती है। फर्जी दस्तावेज या फिर गलत जानकारी देने पर भी आपकी पेंशन नहीं आएगी। तो ये सब पूरे कारण थे जिसके कारण आपकी पेंशन नहीं आती है, जिसके कारण आपकी पेंशन रोक ली जाती है अस्थायी तौर पर सरकार के द्वारा। तो यह पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी, कौन कौन से आपको उपाय करने, कौन से कारण हैं, कौन से 5 नए नियम थे, मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। अगर आप इन सब का पालन नहीं करेंगे तो इसलिए आपको इन बातों को समझना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से आप लोग उसका पालन करेंगे और किस प्रकार से आप लोग अपनी पेंशन का लाभ लेते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।